तो गंगा स्नान का लाभ यह है कि जब मनुष्य अपने मन में यह धारणा करके जाता है कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, तो जितने कदम वो पैदल चलता है, एक एक कदम पे उसे अश्वमेध और राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। तो कितना बड़ा महात्मा है, कितना बड़ा महात्मा है। लेकिन बात यह है, नंगे पांव जाए तो, नंगे पांव जाए तो, और अगर पैरों में चप्पल पहनी हो, उसने जूते पहने हो, तो आपके उस स्नान के पुण्य का आधा 50% लाभ आपकी चप्पलों को लगता है। दूसरी बात, जो लोग गाड़ी में जाते हैं बैठकर, वाहनों में जाते हैं बैठकर, गंगा के तट तक बैठकर जाते हैं, 50% वो उसको गाड़ी को फल मिल जाता है आपका। दूसरा, गंगा में कुल्ला न करें, गंगा में वस्त्र न धोएं, गंगा में अपने शरीर को मले नहीं। गंगा पाप धोती है, मैल नहीं। गंगा स्नान के बाद लोग अपने शरीर को टावल इत्यादि से पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? ये तो सभी पहुंचते हैं। जो व्यक्ति गंगा स्नान के बाद अपने शरीर को टावल इत्यादि से पहुंच लेता है, जैसे ही पहुंचता है उसके सारे गंगा जल के स्नान का जो पुण्य वो समाप्त हो जाता है। अब क्या करें कि गंगा स्नान के बाद जब तक हमारा तन न सूखे तब तक हमें गंगा के तट पर ही रहना चाहिए, और गंगा के तट पर हो सके तो भगवान का भजन करना चाहिए। और अगर अतिशय शीघ्रता है जाने की, तो हमको यह चाहिए कि हम गीले तन से ही जाएं अपने घर। वहां टावल, जब तक स्वयं वो जल सूख जाए तब तक आपको गंगा के फल का, कोई स्नान का कोई फल आपको नहीं मिलेगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा। एक और सबसे अहम बात है जो आपको बता देनी चाहिए, रात को उठे और उठकर सीधे गंगा में जाके कूद गए, गलत है। एक तो गंगा में कभी कूदना नहीं चाहिए, अपराध तो हमने भी किया। हम अपना अपराध भगवान से माफी मांगते हैं आज सबके सामने। हरिद्वार में तो पुल बोलते और छोटी उम्र थी तो सब कूदते थे, हम भी कूद सकते हैं, इसमें क्या, हम भी कूदे। तो ये अपराध है, गंगा मां से क्षमा मांगते, अब जाएंगे तो फिर और क्षमा मांगेंगे। तो गंगा में कभी कूदना नहीं चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए इत्यादि। वो स्विमिंग भी किया हमने, तो वो भी पापी है हमारा, वो भी स्वीकार करते हैं। गंगा में हमेशा स्नान करके जाओ अपने घर से, और फिर बाद में जाके गंगा में स्नान करो, तब जाके आपको पूर्णतः गंगा के स्नान का फल मिलता है। गंगा में आप जाएं, पहले पूजन करें, पूजन करके फिर आचमन करके संकल्प करके उस गंगा में चरण रखें। तो जिस समय आप गंगा में चरण रखते हो उस समय आप नारायण हो जाते हो। जब गंगा को आप अपने किसी पात्र में लेते हो उस समय आप ब्रह्मा हो जाते हो, और जब डुबकी लगाते हो, जब वो गंगा आपके सर पे आती है तो उस समय आप महेश हो जाते हो। इतना बड़ा फल मिलता है गंगा के स्नान का। यही बात जमुना के स्नान में भी है, ये नहीं कि सिर्फ गंगा की बात है, ये बात जमुना के स्नान में भी है। मुक्ति भक्ति सब कुछ प्रदान करने वाली मां भगवती गंगा हम सबका कल्याण करती हैं। इसलिए मैं गारंटी से कहता हूं 99% लोगों को ये नहीं पता होगा। इसलिए जब इसका वीडियो आप तक पहुंचे अथवा कथा जब आप सुन रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन सनातनियों को जरूर सुनाइएगा जो गंगा में स्नान करने जाते हैं। गंगा में नहाने का केवल स्नान का लाभ तो है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ कति नहीं। वो तो एक निर्मल जल है, सतलोक से आया हुआ है, वो तो पीने के लिए है, केवल उसमें नहाकर कल्याण नहीं हो सकता। ये अगर ऐसा होता तो गीता जी में लिख देते भगवान परमात्मा एक दो शब्द की तरह लिख देते गंगा में नहाइयो, तो उसमें नहीं लिखा है, तो विधान नहीं है प्रभु का। हमने कि उस कल्याणार्थ गंगा पर नहीं जाना चाहिए। कुंभ का मेला बढ़ता है कहीं तो बताते हैं सुबह 2:10 पर भी लगेगी और वह 1 घंटे तक रहेगी, उसके दौरान जो नहा लेगा उसका बेड़ा पार है। अरे तुमने सैकड़ों पर भी नहा ली तो बेड़ा पार हो गया, नहीं दुनिया दुखी हो रहे। और तुमसे पहले तो उस पर भी में वो जीव जंतु पहले नहाने लग रहे, उनका तो कभी टाइम में ना उगता, तो वो पार हो जाएंगे। मूर्ख बना रखे आपको। स्नानार्थ जा सकते हैं, जैसे वहां आसपास रहता है कोई आदमी या किसी काम वह साहब चले गए किसी वहां शहर में आसपास गंगा बह रही है तो नहाओ, दो ठाट से पानी पियो, उसका वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल्याणार्थ या उससे कोई हमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, इस उद्देश्य से जाओगे तो आप पाप के भागी यानी नाम रहित हो जाओगे। भगवान की भक्ति करनी है, कितने बैठ के कर ले वही साधना हो जाएगी। चलते कर ले, बैठते कर ले, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि मेरी साधना करनी है। वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है तो ओम करतु समर के लिए समर कर तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते समन कर, विशेष कसक के साथ समन कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम करते हो जान के समन कर। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी वो भी यही तरीका है। सूक्ष्म वेद में लिखा है नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। कहते काम करते करते चलते फिरते उठते बैठते मालिक ने याद रखिए मंत्र जाप करता रहे।